भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की यह कहानी है, जहां हर सुबह सूरज उगता तो था, लेकिन उम्मीदें नहीं। यह गांव बरसों से गरीबी, अशिक्षा और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार था। वहां न बिजली थी, न ठीक से पानी, और न ही कोई स्कूल जो बच्चों को भविष्य का रास्ता दिखा सके। उसी गांव में एक 15 साल का लड़का था, अर्जुन। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता रमेश रोज खेतों में काम करते और माँ सरोज घर पर सिलाई का काम करती थीं। 3 भाई बहनों में अर्जुन सबसे बड़ा था और बचपन से ही उसने गरीबी को इतने करीब से देखा था कि अब वह इससे बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करता था। वो हमेशा कहता, माँ, ये गरीबी एक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज भी तो होगा ना, मैं वो इलाज ढूंढूंगा। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते। अर्जुन सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल की हालत इतनी खराब थी कि छत से टपकते पानी के नीचे बच्चे बैठते थे और मास्टर जी कभी आते थे, कभी नहीं। लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए स्कूल एक रास्ता था, गांव से बाहर निकलने का, कुछ बनने का, माँ पापा को बेहतर जिंदगी देने का। संघर्षों की शुरुआत, हर दिन की जंग, सुबह 4 बजे उठना, पहले घर के पास के कुएं से पानी भरना, फिर छोटे भाई बहन के लिए चूल्हे पर खाना बनाना, और फिर स्कूल के बाद खेत में काम और रात को पढ़ाई। हर दिन उसकी हड्डियां थक जाती थीं, लेकिन उसका इरादा नहीं। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, अब तेरी उम्र हो गई है, खेत संभालना शुरू कर, स्कूल छोड़ दे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुपचाप खेत की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। क्या मैं कभी कुछ बन नहीं पाऊंगा? तभी उसके दोस्त नंदू ने उसे देखा और बोला, अर्जुन, तू हारेगा तो हम सब हार जाएंगे, तू ही तो गांव की आखिरी उम्मीद है। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। पुराने अखबार, टूटी किताबें और मां की आंखें। अर्जुन को पढ़ाई में मदद करने वाला कोई नहीं था, न ट्यूटर, न अच्छे नोट्स। लेकिन उसने पुराने अखबार, सड़क किनारे फेंकी गई किताबें और स्कूल की लाइब्रेरी में धूल खा रही पुरानी किताबों से पढ़ना शुरू कर दिया। रात में जब बिजली नहीं होती तो वो दिए की रोशनी में पढ़ता। उसकी माँ सरोज उसके पास बैठती और कहती, बेटा, ये अंधेरा बाहर है, तेरे अंदर नहीं, तू रोशनी बन। बदलाव की बयार स्कूल में नया प्रिंसिपल, एक दिन स्कूल में नया प्रिंसिपल आता है, शर्मा सर। वो पढ़ाई में विश्वास रखते थे और गांव के बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते थे। अर्जुन ने जब पहली बार उनके सामने गणित का कठिन सवाल हल किया तो शर्मा सर चौंक गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, ये सब तूने कहां से सीखा? अर्जुन ने जवाब दिया, सर, मैंने किताबों से नहीं सीखा, जिंदगी से सीखा है। शर्मा सर ने उसी दिन तय कर लिया कि अर्जुन को वो हर मुमकिन मदद देंगे। गांव की पहली छात्रवृत्ति। शर्मा सर ने गांव के सरकारी अधिकारियों से अर्जुन के लिए स्कॉलरशिप की बात की। कई लोगों ने विरोध किया, गांव के लड़कों को पढ़ाकर क्या होगा, खेतों का काम कौन करेगा? लेकिन शर्मा सर डटे रहे। अर्जुन को एक छोटी सी छात्रवृत्ति मिली, महीने के 500 रुपए। उसी दिन अर्जुन ने मां से कहा, अब हम हार नहीं सकते मां, अब मेरी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। अर्जुन की पहली जीत बोर्ड परीक्षा, और पूरे जिले में टॉप अर्जुन ने जी जान लगाकर पढ़ाई की, दिन रात का फर्क मिटा दिया। और जब बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए तो पूरे गांव में शोर मच गया। अर्जुन पूरे जिले में पहला आया था। गांव के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। जो लड़का उनके खेत में मजदूरी करता था, अब पूरे जिले में सबसे आगे था। अर्जुन की ये जीत सिर्फ एक परीक्षा की नहीं थी, ये थी उस सोच पर तमाचा जो कहती थी, गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अर्जुन का परिवार संघर्षों से भरा है, लेकिन उम्मीद से भी। स्कूल की खराब हालत के बावजूद अर्जुन का जुनून कम नहीं होता। एक शिक्षक, शर्मा सर की मदद से अर्जुन को नई राह मिलती है। वो पूरे जिले में टॉप करता है और पूरे गांव के लिए एक मिसाल बनता है। अर्जुन के जिले में टॉप करने के बाद उसके घर और गांव में लोग उसे बधाइयां देने आने लगे। पहले जो उसे ताने मारते थे, अब उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन हर सफलता अपने साथ ईर्ष्या भी लाती है। विधायक चौधरी साहब की नाराजगी, गांव के स्थानीय नेता और विधायक चौधरी साहब को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता था कि अगर गांव का कोई बच्चा पढ़ लिख गया तो उनके झूठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक खेलों का पर्दाफाश हो जाएगा। चौधरी साहब ने स्कूल के नए प्रिंसिपल शर्मा सर को बुलाकर कहा,
आप जरूरत से ज्यादा बच्चों को उड़ने के ख्वाब दिखा रहे हैं। ये गांव है साहब, यहाँ लोग हल चलाते हैं, आईएएस नहीं बनते। शर्मा सर ने विनम्रता से जवाब दिया, अगर गांव का बेटा आईएएस बन जाए तो क्या बुराई है साहब। बस यहीं से शर्मा सर की मुसीबतें शुरू हो गईं। स्कूल में फंडिंग रोक दी गई, अर्जुन की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और गांव में अफवाहें उड़ाई जाने लगीं कि अर्जुन घमंडी हो गया है। घर में भूख लेकिन इरादे में आग। अब अर्जुन को फिर से खेतों में काम करना पड़ा। पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया। मां ने रात रात भर सिलाई करके कुछ पैसे बचाने शुरू किए। एक रात घर में खाने को सिर्फ एक रोटी थी। अर्जुन ने रोटी अपनी मां और छोटे भाई बहन को दे दी और खुद खाली पेट सो गया। मां ने पूछा, बेटा तू कब तक खुद को भूखा रखेगा? अर्जुन बोला, मां ये भूख मुझे मेरी मंजिल से भटकने नहीं देती। जब भी पेट में दर्द होता है मैं किताबें और ज्यादा जोर से पढ़ता हूं। उसके शब्द मां को अंदर तक चीर गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस बेटे का माथा चूमकर सो गई। शर्मा सर की योजना, एक क्रांति की शुरुआत। शर्मा सर ने अर्जुन और कुछ होनहार बच्चों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, गांव में एक फ्री एजुकेशन सेंटर शुरू करने की। बिना सरकारी मदद के उन्होंने गांव की एक खाली गौशाला में टाट पट्टी बिछाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन अब खुद बच्चों को पढ़ाता था, गणित, हिंदी, सामान्य ज्ञान। धीरे धीरे गांव के बच्चे अर्जुन को गुरुजी कहने लगे। आईएएस बनने का सपना, अर्जुन अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना, ताकि वो सिर्फ अपना नहीं पूरे गांव का भविष्य बदल सके। लेकिन इसके लिए उसे एक बड़े शहर में कोचिंग करनी थी। फीस RS वेकनवाल्डा। अर्जुन के लिए यह एक असंभव सी रकम थी। एक दर्दनाक मोड़, पिता की मौत। इसी दौरान अर्जुन के पिता रमेश को खेत में करंट लग गया और उनका देहांत हो गया। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अर्जुन कुछ दिन टूट गया था, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब मुझे पापा की जिम्मेदारी निभानी है और मां की आंखों में आंसू नहीं आने देने। एक चमत्कार, गांव की एक और मां, गांव की एक बुजुर्ग महिला शांता अम्मा, जो पहले अर्जुन की मां को काम देती थीं, उन्होंने अर्जुन की हालत देखकर अपनी पेंशन का पैसा उसे दे दिया। बेटा तू ही गांव का भविष्य है, ये मेरी बचत ले जा और जा कोचिंग कर, मुझे तुझसे आस है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने पैसे नहीं लिए, लेकिन अम्मा के शब्दों को दिल में बैठा लिया। लखनऊ की ओर पहला कदम, कई गांव वालों ने मिलकर छोटा सा फंड इकट्ठा किया। शर्मा सर ने कुछ अपने संपर्कों से मदद ली। किसी ने किताब दी, किसी ने बैग, और अर्जुन लखनऊ पहुंचा, बिना किसी रिश्तेदार, बिना किसी पहचान, लेकिन सपनों की झोली लिए। वहां रहना मुश्किल था। उसने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। दिन में पढ़ाई, रात में बर्तन धोना, यही अर्जुन की जिंदगी थी। यूपीएससी की तैयारी। जब सबने कहा तू पागल है, यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी, लेकिन अर्जुन रोज एक पोस्टर देखता जिसमें लिखा होता, जो अपने हालातों से नहीं डरता वो सिस्टम बदलता है। अर्जुन अब सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो बन रहा था। एक परिवर्तन, एक क्रांति, एक उम्मीद। इस भाग का सारांश, अर्जुन की सफलता से नेता और समाज का एक हिस्सा चिढ़ने लगता है। छात्रवृत्ति और संसाधन छिन जाते हैं, लेकिन अर्जुन का संकल्प नहीं। पिता की मौत और आर्थिक संकट के बीच भी अर्जुन गांव के बच्चों को पढ़ाता है। गांव की एक मां और कुछ भले लोगों की मदद से वह लखनऊ जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है। यूपीएससी की पहली परीक्षा। एक झटका लखनऊ में अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। 18 घंटे पढ़ाई, हर विषय में गहराई से समझ, लेकिन पहले ही प्रयास में वो प्रीलिम्स में फेल हो गया। जब रिजल्ट आया तो अर्जुन ने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मां ने फोन पर कहा, बेटा हार से मत डर, तू उस सूरज की तरह है जो हर दिन उगता है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उस दिन उसने फिर से किताबें उठाईं, और अब पहले से भी ज्यादा जुनून के साथ। दूसरा प्रयास, अब की बार आर पार अर्जुन अब पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाने लगा था। वो लड़का जो चाय बेचकर आईएएस बनना चाहता है। कुछ एनजीओ ने भी मदद दी और शर्मा सर लगातार उसे गाइड करते रहे। दूसरे प्रयास में अर्जुन ने प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लिए। अब सिर्फ इंटरव्यू बचा था। यूपीएससी इंटरव्यू। गांव से दिल्ली तक जब अर्जुन यूपीएससी भवन दिल्ली में बैठा था तो उसकी आंखों में सिर्फ गांव की झोंपड़ी, मां का चेहरा
और पिता की यादें तैर रही थीं। एक पैनल सदस्य ने उससे पूछा, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बने तो पहला काम क्या करेंगे? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अपने गांव में ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां कोई अर्जुन फिर गरीबी से न लड़े बल्कि शिक्षा से लड़े। परिणाम, जब सपना हकीकत बना, अर्जुन का सिलेक्शन IAS में हो गया। रैंक AIR 47। पूरे देश में खुशी की लहर। लेकिन अर्जुन सीधे अपने गांव पहुंचा, मां के पैर छूने। पूरा गांव उसकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गया। विधायक चौधरी साहब भी आए, लेकिन अब अर्जुन की नजर में उनका डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। अर्जुन ने गांव के चबूतरे पर खड़े होकर कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, उन सबकी है जो मानते हैं कि हालात जितने भी कठिन हो, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी मुमकिन है। 1 साल बाद प्रकाश पथ विद्यालय। अर्जुन ने अपने गांव में एक अत्याधुनिक सरकारी स्कूल की नींव रखी, प्रकाश पथ विद्यालय। उसमें डिजिटल क्लास, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला सब था। शर्मा सर को उसका पहला प्रिंसिपल बनाया गया और हर साल गांव के बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाती थी। गांव का बदलाव, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ गई। लड़कियां भी अब स्कूल जाने लगीं। माँ बाप ने बच्चों को काम पर भेजना बंद कर दिया और विधायक चौधरी साहब अगली बार चुनाव हार गए। अब गांव का नाम रामपुर नहीं, प्रेरणा ग्राम कहलाता था। कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत। एक पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, आपकी इस कहानी का सबसे कठिन पल क्या था? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वो दिन जब मां ने भूख छिपाकर मेरी थाली में आखिरी रोटी रखी थी। आज जो कुछ हूं उसी रोटी की कीमत से हूं। गरीबी सबसे बड़ी बाधा नहीं, सबसे बड़ा गुरु है। हालात चाहे जैसे हों, अगर शिक्षा को हथियार बना लिया जाए तो एक इंसान पूरे समाज को बदल सकता है। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।